बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रशीद और सलीम दोनों लाहौर में किराए पर रहते थे। दोनों भाई एक ही काम पर आज़ाद वीज़े पर सऊदी अरब गए। पहले दोनों ने मजदूरी की, फिर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए और जद्दा में कार सर्विस स्टेशन बना लिया। अल्लाह ने काम में बरकत डाली, दोनों का काम चल निकला। फिर दोनों भाइयों की शादी हो गई। महीने बाद जो मुनाफा होता दोनों में तकसीम हो जाता। रशीद की बीवी बहुत समझदार थी। वो अपने खामद की कमाई को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करती, फजूल खर्ची बिल्कुल न करती, 5 वक्त की नमाज अदा करती। जबकि सलीम की बीवी फजूल खर्च और अपने खामद के पैसे भाइयों को दे देती। दोनों के बच्चे हो गए। रशीद ने अपना घर ले लिया, जबकि सलीम अभी तक किराए के मकान में रहता था। रशीद के 2 जबकि सलीम के 3 बच्चे थे। रशीद जो पैसे बेचता उसकी बीवी ने कई प्लाट ले लिए, जबकि सलीम की बीवी बच्चों को शाम का खाना मुख्तलिफ होटलों में खिलाती। वो रात तक आवारा गर्दी करते, कोई पूछने वाला ना होता। जबकि रशीद के बच्चे बहुत सुलझे हुए इस बात को ज़हन में रखते, हमारा बाप बहुत मेहनत करता है, परदेश में हमारे लिए धक्के खा रहा है ताकि हम अच्छी तालीम हासिल करें। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। रशीद के दोनों बच्चे MBBS कर रहे थे, जबकि सलीम के बच्चे बाप के पैसों से अय्याशी कर रहे थे। रशीद करोड़ों की जायदाद का मालिक बन गया, जबकि सलीम अभी तक अपना घर न बना सका। रशीद के बच्चों ने तालीम मुकम्मल की, जना अस्पताल में नौकरी करने लगे। रशीद और सलीम दोनों बूढ़े हो चुके थे, 60 के करीब दोनों की उम्र हो चुकी थी। अब दोनों ने फैसला किया कि वापस पाकिस्तान चलते हैं। अब उनका अकामा भी रिन्यू नहीं हो रहा था। जबकि दोनों भाई सन 2015 में सऊदी अरब से वापस आ गए। सलीम के पास जो पैसे थे उसने वापस आकर छोटी सी कपड़े की दुकान बना ली। जबकि रशीद के बच्चे डॉक्टर थे, माँ की अच्छी तरबियत थी। वो हर लम्हा बाप की इज्जत करते, हत्ता के काम से वापस आकर बाप का माथा चूमते। जबकि सलीम के बच्चों का आवारा फिरने के अलावा कोई काम नहीं था। यही वजह है सलीम को वापस आकर काम करना पड़ा। रशीद का ओरिएंट फैक्ट्री के साथ एक प्लाट था जो फैक्ट्री ने 20 करोड़ का ले लिया। रशीद के पास 1 अरब की प्रॉपर्टी थी। उसने कुछ प्रॉपर्टी फरोख्त करके बैरिया टाउन में घर ले लिया। जबकि सलीम की कपड़े की दुकान ना चली, उसने कपड़े समेत दुकान फरोख्त कर दी। फिर उसने जनरल स्टोर बनाया, वो भी ना चला। एक रात सलीम का बड़ा बेटा मोहल्ले की लड़की को भगाकर ले गया। पुलिस सलीम को पकड़ कर ले गई। 1 महीने बाद कुछ पैसे देकर सलीम के बेटे की लड़की वालों से सुलह हुई। दोनों का निकाह हो गया, जनरल स्टोर भी फरोख्त हो गया। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि किराया न देने की वजह से किराएदार ने उनको निकालने का फैसला कर लिया। रशीद ने 1 साल का किराया दिया, ये उनको घर में रहना नसीब हुआ। सलीम सारा दिन अपनी बीवी से लड़ता कि मेरे भाई की बीवी कितनी समझदार थी, उसने कितनी जायदाद बना ली, मगर तुम लोग मेरे पीछे सिर्फ अय्याशी करते रहे। उसने अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना दिया, मगर तुम्हारे बच्चों की वजह से मैं जेल से होकर आया हूँ। मैंने जिंदगी के 25 साल सऊदी अरब में गुजारे, मगर वापसी पर भी काम करने पर मजबूर हूँ। अगर तुमने बच्चों को अच्छी तालीम दी होती, फजूल खर्चियाँ न की होती, तो मुझे यूँ काम न करना पड़ता। सलीम बूढ़ा हो चुका है, मगर आज भी बैरिया दस्तरख्वाह में 15,000 पर काम कर रहा है। आज भी किराए के घर में रहता है। किसी ने खूब कहा है, अगर बीवी खानदानी हो बच्चों की नस्लें तब्दील हो जाती हैं। ये वाकया हर उस मेरे भाई के लिए है जो सऊदी अरब में काम करता है। तमाम लोगों को इससे सबक हासिल करना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।